150 से ऊपर गांव हैं और परलकोट क्षेत्र में अधिकांश लोग खेती किसानी कर अपना जीवन यापन करते हैं, साथ ही कृषि पर निर्भर रहते हैं। वहीं अभी रोपाई करने का मुख्य समय है और जुताई करने के लिए ट्रैक्टरों में डीजल की जरूरत है। इस समय डीजल की किल्लतों का होना मतलब किसान सही समय पर अगर जुताई नहीं कर पाता है तो किसानों को काफ़ी नुकसान हो जाएगा और खेती करने से वो वंचित रह जाएंगे। आपको बता दें कि पूरे क्षेत्र में एचपी और भारत पेट्रोलियम के कुल 9 पेट्रोल पंप हैं और डीजल सही तरीके से किसी भी पेट्रोल पंप में सुचारू रूप से नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते 50 से 60 किलोमीटर दूर से किसान सुबह 4 बजे से पेट्रोल पंप के सामने डिब्बे लगाकर डीजल लेने के लिए लाइन में खड़े होकर इंतजार करने में जुटे हैं। किसानों के माथे पर डीजल के लिए चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। किसान लगातार डीजल और पेट्रोल की मांग कर रहे हैं। बहुत सारे परेशानियां हो रहा है, गाड़ी घोड़ा सब बंद है, ट्रैक्टर से जुताई हो रहा है। आज का जमाने में किसी के पास बैल नहीं है कि बैल से जुताई करेगा, परंतु यह डीजल का कापसी, पखंज और बांधे, इरपिनार, कोरेनार हर जगह से आदमी कापसी आके पहुंच रहा है। कापसी में थोड़ा बहुत डीजल मिल रहा है, बाकी कहीं पे डीजल नहीं है। यहाँ सर डीजल नहीं मिल रहा है। यहाँ भी अभी गाड़ी आया है, उसके बाद कहीं नहीं मिल रहा है। हम लोग मतलब मांग कर रहे हैं कि डीजल पूरी तरह से मिलना चाहिए हर जगह। खबर बिलासपुर से है, जहां पर पुलिस विभाग में भविष्य निधि में गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। दस्तावेजों में काटछांट कर लाखों की गड़बड़ी की गई है। एसएसपी को मिली गड़बड़ी की शिकायत के बाद जीपीएफ शाखा प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया है और साथ ही मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर को जांच के निर्देश भी दे दिए गए हैं। अभी प्रथम दृष्टया कुछ अनियमितता ऐसी प्रतीत हुई थी कि कुछ कर्मचारियों द्वारा जो जीपीएफ राशि की मांग की गई थी उससे अधिक अमाउंट उनके खातों में गया है। इसके पूरे मुद्दे की जांच के लिए डीएसपी हेडक्वार्टर को मैंने जिम्मेदारी दी है और जो संबंधित लिपिक है उसको लाइन पदस्थ किया गया है सख्ती के लिए। पीएचक्यू के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसको आज ही जांच के लिए एडिशनल एसपी ग्रामीण को दिया गया है। बिलासपुर में व्यवसायी से 2.65 करोड़ की ठगी करने का एक मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने मध्य भारत पेपर मिल के डायरेक्टर सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। दरअसल मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का है, जहां पर मसानगंज निवासी व्यवसायी मोहम्मद फिरोज ने थाने में शिकायत करते हुए बताया कि मध्य भारत पेपर मिल चांपा के डायरेक्टर धर्मेंद्र चौधरी, हाजी अनवर रहमानी, मोहम्मद कामरान रहमानी ने मिल के कबाड़, मोटर वाहन और पूरे प्लॉट को हटाने की बात कही। इसकी बिक्री का सौदा 7 करोड़ रुपए में तय हुआ। सौदा तय होने के बाद व्यवसायी ने बीते अक्टूबर में इसका एग्रीमेंट कर लिया और एग्रीमेंट के बाद उन्होंने डायरेक्टरों को अलग अलग किस्तों में करीब 2.65 करोड़ रुपए का भुगतान खाते में जमा कर दिया, लेकिन उसके बाद एग्रीमेंट के तहत उन्हें कबाड़ नहीं दिया गया और बाद में व्यवसायी को पता चला कि मिल के संचालकों ने कबाड़ अन्य व्यवसायी के पास बेच दिया है। इसमें आवेदक तैयब मेमन की तरफ से एक शिकायत दी गई थी, जिसमें जांच पर से ये पाया गया कि जो अमाउंट का लेन देन हुआ था उसमें स्क्रैप की सप्लाई के संबंध में एक अनुबंध किया गया था। पिछले कई महीनों से अपना वो अमाउंट वापस किया जा रहा है, ना स्क्रैप का सप्लाई किया जा रहा है। इस प्रकार से धोखाधड़ी करते हुए इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें अग्रिम जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। अगली खबर है कोरबा से, जहां पर रानी धनराज कुंवर देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुबह इलाज कराने पहुंचे एक युवक पर 2 लोगों के द्वारा जानलेवा हमला कर दिया गया है। अस्पताल परिसर में उसे बेरहमी से मारा पीटा जाता रहा, तो वहीं अस्पताल के स्टाफ को भी दहशत में रखा गया। यहां तक कि सूचना पर जब बीएमओ डॉक्टर दीपक राज पहुंचे तो उन्हें भी मारने के लिए बुलाया गया, जिन्होंने छिपकर अपनी जान बचाई। लगभग 1.5 घंटे तक यहां पर दहशतगर्दी का आलम रहा, लेकिन पीएचसी से करीब 150 मीटर की दूरी पर स्थित कोतवाली से स्टाफ को पहुंचने में 1 घंटे का समय लग गया। वहीं डायल 112 की टीम की दस्तक दी तो आरोपी भाग खड़े हुए हैं। मुन्ना यादव और सफीक खान के बीच में आज लगभग 8 साढ़े 8 बजे विवाद हुआ था, मारपीट हुआ था दोनों पक्ष का, जिसके बाद सफीक खान इलाज के लिए रानी धनराज कुंवर हॉस्पिटल गया था, जहां पर मुन्ना और अन्य उसके साथी भी पहुंचकर उसके साथ मारपीट किए हैं और वहां पर डॉक्टरों के ऊपर भी गाली गलौज किया गया है
आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त होने पर उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी दोनों पक्षों के खिलाफ में। सर, जिनके बीच मारपीट हुई है उनकी ओर से क्या FIR दर्ज कराया गया है या कुछ ऐसी सूचना दी गई है? हाँ, दोनों पक्ष आपस में आवेदन दिए हैं। और अगली खबर है बलौदाबाजार से, जहां पर जिले में अवैध शराब की बिक्री पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा रोक के निर्देश के बाद भी अधिकारी आंख मूंदे हुए हैं, जिसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। तो वहीं जिले भर में शराब की दुकानों के पास अवैध चखना सेंटर बनाया गया है, जिसमें शराबियों को न सिर्फ शराब पिलाई जाती है बल्कि शराब के साथ कबाब भी परोसा जा रहा है। आपको बता दें कि कसडोल नगर पंचायत में, जहां विद्युत विभाग के पास सड़क किनारे सैकड़ों महुआ शराब की खाली पाउच देखे गए हैं, तो वहीं संभवतः शराब को तस्कर शराब प्रेमियों को पिलाकर सड़क किनारे ही फेंक दिया गया। और बड़ा सवाल यह है कि शराब तस्करों को आखिरकार इतनी बड़ी छूट और हिम्मत कैसे मिल पा रही है। देखिए, मुझे अभी आप लोगों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि कसडोल नगर में जो शराब पाउच बिक्री हो रहा है ऐसा करके, वो घोर निंदनीय है। और इस चीज़ के लिए मैं अधिकारियों से बात करूंगी, चर्चा करूंगी और निश्चित इसमें कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जब से छत्तीसगढ़ शासन में कांग्रेस की सरकार आई है तब से शराब तो बाढ़ सी लगा हुआ है। गली गली और ठेले मोहल्ले में बिक रहा है। और आप जैसे निकलेंगे, किसी भी रोड पे निकलेंगे, आपको सबूत के तौर पे पाउच, जो देसी दारू के रूप में जाने जाते हैं, वो पाउच आपको मिलेगा। ये इनसे संबंधित अधिकारी और प्रशासन सब इसमें संलिप्त है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, जो राज्य के संपूर्ण विकास के लिए हैं हर दम समर्पित। अपने पहले सफल कार्यकाल के बाद अब धामी 2.0 सरकार ने 100 दिन पूरे होने के भीतर ही अनेक कल्याणकारी फैसले लेकर साफ कर दिया है कि हर कार्य, हर नीति के केंद्र बिंदु में है राज्य और लोगों का विकास। वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। पात्र पति पत्नी दोनों को मिलेगी पेंशन। विधवा और दिव्यांग जन पेंशन भी अब 1500 रुपए हुई। अतिथि शिक्षकों और शिक्षा मित्रों के मानदेय में हुई बढ़ोतरी। वीरता पुरस्कार प्राप्त वीर सैनिकों की सम्मान राशि में भारी वृद्धि की गई। गरीब परिवारों के लिए 3 मुफ्त सिलेंडर और CM किसान प्रोत्साहन निधि की जल्द होगी शुरुआत। पांवटा साहिब और देहरादून के बीच 4 लेन के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से मिला 1093 करोड़ रुपए से अधिक का बजट। टिहरी झील विकास के लिए 1930 करोड़ रुपए का प्रावधान। 4 धाम सर्किट के अंतर्गत मंदिरों और गुरुद्वारों में सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ कुमायूं के प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन का होगा शुभारंभ। यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन और अराजक तत्वों को देवभूमि से दूर रखने के लिए व्यापक स्तर पर नागरिकों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 को लॉन्च किया गया है। जन शिकायतों का होगा त्वरित निस्तारण। सोमवार होगा नो मीटिंग डे। हर सोमवार को जनता से मिलेंगे अधिकारी। सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण एवं संतुष्टि के मंत्र के साथ काम कर रही है उत्तराखंड सरकार। 100 दिन विकास के, समर्पण और प्रयास के। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए लहू लुहान काटते परवान इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और पेगासस अ वेपन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है बिलासपुर से, जहां पर अल्प प्रवास में पहुंचे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने एक बार फिर से खाद महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम व उदयपुर की घटना को लेकर भाजपा व केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। चौबे ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में खाद की कमी है, डीएपी की सप्लाई नहीं हो पा रही है और मई-जून महीने में प्रदेश को तय आपूर्ति से 1.25 लाख मैट्रिक टन कम खाद मिला है। हमारा सौभाग्य है कि हम मध्य प्रदेश की विधानसभा में माननीय बी.आर. यादव जी के अग्निपथ में किस तरीके से देश मजबूत होगा ये तो लोग समझा नहीं पा रहे हैं। प्रश्न है कि 18 साल की उम्र में आप भर्ती करेंगे और राजनीतिक रूप से भी अगर इसको देखा जा रहा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, हम लोग राजनीतिक किया है। और जनमत जिसके पक्ष में होता है, सरकार बनाने की इजाजत उसी को होती है। एक उदाहरण है, गोवा में भारतीय जनता पार्टी केवल 4 सीटें जीती थी और कांग्रेस पार्टी 18 सीटें जीती थी, लेकिन सरकार बना ले गए माननीय अमित शाह जी। मध्य प्रदेश में भी वही हुआ, मणिपुर में भी वही हुआ, राजस्थान में उनकी तैयारी थी। अभी महाराष्ट्र में जो हुआ, मैं ऐसा समझता हूं लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। विधायकों की खरीद फरोख्त, दल बदल कराना और सरकार बनाना, ये जनमत का अपमान है। राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी कन्हैयालाल की 2 उन्मादियों द्वारा अत्यंत बर्बरता के साथ की गई हत्या ने पूरे देश को स्तब्ध और विचलित कर दिया है और इसी को लेकर कोरबा ट्रांसपोर्ट नगर चौक विहिप व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया है। उदयपुर कांड के दोनों हत्यारे कपड़ों का नाप देने के बहाने कन्हैयालाल टेलर की दुकान में घुसे और उनका गला काट दिया और खुद ही इस जघन्यता का वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल भी कर दिया। दोनों हत्यारे रियाज और मोहम्मद युवा हैं और पुलिस ने इन्हें राजसमंद जिले के भीम कस्बे से गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल साहू जी की टेलर की दुकान है, वहाँ पर कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों ने घुसकर उनकी दुकान में उनका गला रेत कर हत्या की और उस विभत्सपूर्ण घटना को उन्होंने वीडियो बनाया। वो एक तरह से हिंदू समाज में मैसेज देना चाह रहे हैं, हमारे अंदर में डर फैलाना चाह रहे हैं। उनको हम बता दें, हिंदू ना कभी डरा है ना कभी डरेगा। अगर आज हम हिंदू हैं, इसका मतलब हमारे पूर्वज लीडर थे, इसलिए हम हिंदू हैं। तो ना हम कभी डर रहे हैं ना कभी डरेंगे। खबर है कांकेर से, जहां पर आज भी ग्रामीण बारिश के दिनों में अपनी जान को जोखिम में डालकर बांस के पुल से जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सालों से ग्रामीण शासन प्रशासन से गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं, लेकिन आज तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। ग्रामीणों की माने तो बीजेपी कांग्रेस किसी भी सरकार ने आज तक समस्या का समाधान नहीं किया। बस चुनाव के समय सभी दलों के नेता पहुंचते हैं, वादे करते हैं और समय के साथ वादे भुला दिए जाते हैं। भारी बारिश में ग्रामीणों को इस लकड़ी के पुल से होकर मौत का सफर तय करना पड़ता है और अगर दूसरे रास्ते से जाएं तो 50 किलोमीटर घूम कर जाना होगा। ऐसे में अगर अचानक किसी ग्रामीण की तबीयत खराब हो जाती है तो 108 भी नहीं जा सकती और 50 किलोमीटर तय करके दूसरे रास्ते से जाना हो तो शायद पहुंचने पर तक कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। सरकार चाहे लाखों वादे करे और विकास की दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। हम इस वक्त मौजूद हैं कांकेर जिले के अति संवेदनशील इलाका जो कि अंजारी जो नदी है घोड़ा गांव के पास है, वहां पड़ता है। इस वक्त हम वहां मौजूद हैं और आपको बता दूं, यहां के ग्रामीण सालों से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और खामियाजा ये है कि जब बारिश का मौसम आता है, आने के साथ साथ यहाँ ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर जो है कि नदी पार करना पड़ता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बांस का राफ्टा बनाया गया है। जब अधिक मात्रा में बारिश होती है तब यहाँ ग्रामीण इसी राफ्टे से होते हुए उस पार जाते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर। यहाँ उस पार कम से कम नहीं भी होगा तो 20 से ऊपर गाँव हैं, जो गाँव के लोग यहीं से आवाजाही करते हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर। फिलहाल बारिश कम है तो यही साइड से इसी रास्ते से मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को बताऊंगा कि दिखाए, इसी रास्ते से होते हुए जाती है जो कि कच्ची सड़क है और इस सड़क के माध्यम से उस पर जाती है। लेकिन जब बारिश होता है और
काफ़ी मात्रा में यहाँ नदी भरी हुई रहती है, तब यहाँ से आने जाने वाले जो ग्रामीण हैं आवाजाही में उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कई सालों से यहाँ ग्रामीण द्वारा मांग किया गया, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। हमारे पास यहाँ कई सारे ग्रामीण हैं मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनको किस तरह की समस्या आ रही है। यहाँ बात करते हैं वाहन चालक से। क्या नाम है आपका? आपका नाम बताएंगे। मेरा सुकू खड़िया हूँ, मैं यहाँ पूर्वास से मैं यहाँ रहता हूँ। इतना हम दिक्कत से यहाँ रह रहे हैं, कम से कम 30-40 गांव से यहाँ आना जाना कर रहे हैं। लेकिन जितना भी शासन जितना भी लिखा पढ़ी कर रहे हैं, लेकिन शासन जो है ना कांग्रेस हो बीजेपी हो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इतना मुसीबत में पुलिया बना रहे हैं, गांव मिलकर 2-4 गांव का मिलके पुलिया बना रहे हैं, लकड़ी का बांस का जो भी बना है। तो आप लोग अभी क्या मांग करते हैं? अभी जो है इसको जो है फिर दोबारा जो है लिखा पढ़ी करके आवेदन दिए हैं, ये जो है नेल्लो का नाम से दिए हैं। लगभग उस पार कितने गाँव है? इस पर कम से कम 40 गांव है। 40 गांव है। 40 गांव। क्या मानते हैं आप, अगर ये रास्ता बन जाए तो आप लोगों को काफी सुविधा? जो भी हो, रात दिन होता है 19-20 डिलीवरी पेशेंट को। अगर इस रास्ता अगर ये पुलिया बन जाएगा ना, हमको इतना सुविधा होगा, बहुत बढ़िया होगा। तो ये हमारे साथ ग्रामीण मौजूद थे और इनका साफ कहना है कि चाहे आप कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, कोई भी सरकार हो, जब चुनाव होते हैं तब यहाँ आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है। कैमरामैन गोपाल के साथ विधान मलिक, के न्यूज़ इंडिया।